हाँ बच्चों, आज मैं आपको एक पुष्प के भागों के बारे में बताऊंगा। मेरे पास जो पुष्प है वो गुड़हल का पुष्प है। इसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोज़ा सिनेंसियस। यह मालवेसी कुल का पौधा है। देखिए, ये पौधा गुड़हल के शाखा के शीर्ष पर पाया जाता है, इसलिए इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सोलिटरी टर्मिनल है। तो देखिए, ये वाला जो भाग है पुष्प का, यहाँ पर एक नोड है। इस नोड की जो अग्रस्त कलिका थी ऊपर की ओर, वह फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो गई, जिससे इस पुष्प का निर्माण हुआ है। इस पुष्प का ये वाला भाग यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये पेडाइसल कहलाता है, डंठल कहलाता है। इस डंठल पर ये छोटे छोटे भाग लगे हुए हैं, इनको हम अनुपात एपिकैलिक्स कहते हैं। इन एपिकैलिक्स बात आ गई 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एपिकैलिक्स जो है संख्या में 7 है, हरे रंग की हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेती हैं। अगला, ये जो हरा भाग है ये कैलिक्स कहलाता है। इसके एक पार्ट को हम सीपल कहते हैं। हरा रंग होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है और पुष्प के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान भी कराता है। बात आ गई। ये सारी सीपल जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको मैं गैमोसेप्लस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इनको गैमोसेप्लस कहते हैं। इनकी संख्या भी निश्चित होती है। जैसे अभी मैंने एक पार्ट निकाल के दिखा रहा हूँ, इसको सीपल कहेंगे और पूरे चक्र को, इस चक्र को कैलिक्स कहेंगे। समझ में आ गई? पूरा ये जुड़ा हुआ, इनकी संख्या 5 है, गैमोसेप्लस है। सही है। इसके बाद ये जो भाग है पुष्प का, ये करोला कहलाता है और ये रंगीन है, लाल कलर का है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है। और इसके पूरे को करोला कहते हैं और इसकी एक पंखुड़ी को, जो ये मैंने निकाली बाहर, इसको पीटल कहते हैं। ये परागण की क्रिया के समय कीटों को आकर्षण करना, और दूसरा इनका मेन कारण है आकर्षण का ही कार्य है। ठीक है। तो मैंने इनके पीटल को बाहर कर दिया। पीटल के बाद ये इसके पुष्प के ये पीटल हो गए। ठीक है। अब इसके अंदर ये ट्यूब नुमा संरचना है, ये ट्यूबलर है, बेल शेप करोला था इसका। इसके ऊपर ये जो भाग है ये मोनोडल्फस कंडीशन में, इसके ऊपर ये एंथर लगे हुए हैं, पुंकेसर। ठीक है। ये पुंकेसर बहुत सारे हैं। इन पुंकेसर का ये आपको दिखाई कुछ दे रहा होगा। ये पुंकेसर का जो निचला भाग है, मैं एक निडल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो फोर्सेप्स से मैंने पकड़ा हुआ है, ये वाला भाग इसका फिलामेंट कहलाता है, ये इसका भाग कनेक्टिव कहलाता है और ये फूला हुआ भाग एंथर कहलाता है। दोबारा देखिए, ये जो भाग है इसका फिलामेंट कहलाता है और ये इसका कनेक्टिव कहलाता है, ये वाला भाग एंथर कहलाता है। और पूरा भाग को हम पुंकेसर या एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है। और एंथर के अंदर ऊपर वाला जो नोब नुमा भाग है, घुंडी नुमा है, इसी के अंदर पोलन ग्रेन रहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ पर एक पतली सी इसके अंदर ट्यूब है, हर पौधे अलग अलग पुष्पों के अंदर पाई जाती है। तो मैंने इस ट्यूब को अलग कर दूँ। ये जो भाग है इसका स्त्रीकेसर भाग है और ये खासतौर से मैं ये बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए बना रहा हूँ। इसमें ये इसका स्त्री केसर वाला भाग है और स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं।
स्टाइल, स्टिग्मा और निचला वाला ओवरी। देखो ये वाला, ये अब ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे। इसका ये वाला जो भाग है ये ओवरी है, ये इसका स्टाइल है यहाँ से यहाँ तक, और ये स्टिग्मा है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि ये जो था इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस अगर किसी पुष्प के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पुंकेसर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्त्री केसर यानी एंड्रोसियम और गायनिक दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसा फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है या मोनोसियस कहते हैं, हिंदी में द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगर इसमें जननांग में से कोई एक ही भाग हो, या पुंकेसर या स्त्री केसर, तो ऐसा पुष्प डायोसियस कहलाता है। क्या कहलाते हैं? डायोसियस, यानी एक लिंगी पुष्प कहलाता है। दोनों जननांग, नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प पर उपस्थित है। तो ये बात इसकी ये हुई। अगर एक और बात, जिन पुष्पों में बाइसेक्सुअल हुआ, मोनोसियस हुआ, और अगर इसका स्त्री केसर वाला भाग और पुंकेसर वाले दोनों, स्त्री केसर और पुंकेसर बाइसेक्सुअल है, स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही समय में अगर परिपक्व होते हैं तो ऐसा पुष्प, ऐसी परिपक्वता को समकाल परिपक्वता कहते हैं। अगर दोनों अलग अलग समय में परिपक्व हों तो इसे भिन्नकाल परिपक्वता कहते हैं। और दोनों इनमें पुंकेसर पहले परिपक्व होता है तो पुं पूर्वता कहते हैं, और स्त्री केसर अगर बाद में परिपक्व होता है, स्त्री केसर अगर पहले परिपक्व होता है तो इसे हमें स्त्री पूर्वता कहते हैं। तो ये मैंने अभी आपको पुष्प के बारे, भाग के बारे में आपको बताया। धन्यवाद।